ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28/11/2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुनकर दूसरों को सुनाना है। एक पिता से ही सुनना है क्योंकि आत्मा के पिता परमात्मा बोल रहे हैं, उन्हीं से सुनना है और सुनकर दूसरों को सुनाना है क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं है भगवान की वाणी। सच्चे भगवान को पहचाना ही नहीं। सब कुछ किए, खूब ढूंढे, लेकिन वो तो मिले ही नहीं क्योंकि वो थे ही नहीं। अभी आए हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हें मुझसे सुनना है। और कहते हैं ना कि भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने हमें छुआ है, भगवान ने हमें टच किया है, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ी है, कृपा दृष्टि हम पर है और हमारी बिगड़ी को बनाने के लिए ही भगवान आ गए हैं। प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा ने हम बच्चों को कौन सी समझ दी दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने हमें समझ दी है कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। तुम्हें एक पिता की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। सुना बाबा ने हमें क्या समझ दी है कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे। तो हमें एक पिता की याद में भी रहना है और सभी को बताना भी है। हमें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना और सभी आत्माओं का कल्याण करना है। हम ही इस सेवा के निमित्त है क्योंकि बाबा ने हमें बनाया है। और कहते हैं खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। तो संस्कार पैदा करना है अपने भीतर, भगवान के लिए ऊर्जा जगाने हैं, भगवान से प्राप्ति लेनी है, तो भगवान की बातों पर चलना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। कौन कर रहा है? आत्मा बोल रही है लेकिन शरीर के द्वारा, मुख चाहिए उसको। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। भक्ति में क्या कह दिए? आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो ये बात समझने की बात है ना। यदि हर एक आदमी के अंदर परमात्मा है, आत्मा के अंदर, तो वो परमात्मा को ढूंढने मंदिर मस्जिद गिरजाघर क्यों जा रही है? दर दर क्यों भटक रही है? ये पूजा वो पूजा, ये व्रत वो जप क्यों कर रही है? अगर परमात्मा से पाना ही तो अपने भीतर जाए, बात करे और भरपूर हो जाए। तो बात ये है कि परमात्मा अंदर नहीं, सबके अंदर आत्मा है और वो आत्मा विकारों से सन गई है। दुख तनाव चिंता परेशानी के एकदम दलदल में धंस गई है। उसको निकालने के लिए स्वयं परमात्मा को ही आना पड़ता है। वही तो आकर बोले ना कि एक मुझसे ही सुनो, मेरे से ही तेरी आत्मा का कल्याण होगा। हाँ, इसमें बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए बाबा फिर से बोल रहे हैं कि मुझे समझे। एक कहते हैं ना कि एक आजमा कर तो देखो, जिंदगी भर तो सब कुछ किया, जिसने जो बोला सब किया, इस राह पे चल के तो देखो, अपने अनुभवों से तो समझ जाओगे ना कि पहले भी वो बात होती थी, हम कितना फंस जाते थे और अब आसानी से निकल रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि भगवान का ज्ञान काम कर रहा है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। अभी तुम ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्य त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। मतलब ज्ञान जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, उसका फल मिलता है तुमको सत्य त्रेता में, तुम स्वर्ग पहुंच जाते हो। ठीक है। तो ये ज्ञान सबकी बुद्धि में रखना है। अच्छा, बाबा ज्ञान देते कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए दे रहे हैं। नई दुनिया में जाएंगे लेकिन पहले अपने घर जाएंगे, मुक्ति धाम परम धाम जाएंगे, वो हमारा घर है जहाँ के हम आत्मा रहवासी है, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। जिनको ये ज्ञान मिला है वो अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली समझे कि बाबा ने उन्हें चुन लिया। ठीक है, क्योंकि ये नई बात है कि भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, वही आकर नॉलेज देते हैं। बाबा कैसे आते हैं ये भी समझाएं। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मतलब शरीर का आधार लेना पड़ता है। तभी तो संस्था के फाउंडर लेखरा दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया और ये ज्ञान हमें सुना रहे। अभी तुमको बाबा से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाबा के और कोई ये ज्ञान सुना नहीं सकते। जिसे आत्मा का कल्याण हो गया, ज्ञान किसी के पास नहीं है। हाँ, बाकी मंदिर तो भी बहुत बन रहे हैं, बनेंगे ही। जिनमें ज्ञान है, जिन बच्चों में, वो औरों का भी कल्याण करते हैं। आप समान बनाने के लिए भागते फिरते हैं।
नाश्ता पानी सब छोड़ कर लगे रहते हैं, कैसे करके औरों का कल्याण करते हैं, है ना। तो अपने को देखना है कि हमने कितनों को ज्ञान सुनाया, कितनों का कल्याण किया। कोई कोई का तो झट तीर लग जाता है, कोई कोई आत्मा का जब वो समझाते हैं तो झट तीर लगता था, टचिंग होती है, ठीक है। बच्चे हो इसलिए कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियाँ भाई बहन, यह पवित्र नाता होता है, सो भी अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम किनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन है? भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है। किनके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहना है, हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। हमने बुलाया ना, शिव बाबा आओ, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो शिव बाबा को भी आना है जरूर, लेकिन वो किस तन में आएंगे यह तो किसी को पता नहीं, तभी तो हम आत्माएं बताते हैं इनको। हाँ, बाबा आते हैं तो सारी दुनिया की सदगति हो जाती है, अर्थात सभी पूरी सृष्टि बदल जाती है, कलयुग सतयुग बन जाता है ना। इसलिए तुमको सर्व सदगति दाता भगवान कहते हैं, जो कि है शिव परमात्मा। बाकी सभी देवी देवता उनके बच्चे हैं, ठीक है। पिता एक है और बच्चे अनेक है, ठीक है। तभी तुम जो कुछ भी कहते हो वो अर्थ सहित है, ठीक है। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाबा नई दुनिया स्थापन करते तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा जाता है ना, सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज आ जाता है। फिर आधा कल बाद रावण द्वापर से फिर रावण राज विकारों का राज शुरू हो जाता है। अभी बाबा आकर हमें जीत पहना रहे है ना। अक्षर भाई अक्षर तुम अर्थ सहित बताते हो, यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। क्या भाषा है हमारी? ईश्वरीय भाषा, क्योंकि ईश्वर ने दिया है ना, हमें भी थोड़ी ना पड़ा, हम भी तो सब आप ही लोग के जैसे थे। बाबा ने हमें बताया, हमने इसको चखा, हमने इसको समझा और फिर अब और को परोसते हैं। हम अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का नॉलेज भी देते हैं कि हम कौन है। हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है ना। आत्मा ही तो बोल रही है, आत्मा ही तो सुन रही है। तो बस जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारे जन्म जन्म के पाप कटते जाएंगे, दुख तनाव चिंता से हम मुक्त होते जाएंगे। तो सिर्फ एक बाबा को याद करना है, याद करना था तो उनकी श्रीमत को सुनना है। सबसे पहले तो सुनने से शुरू कीजिए, सुनने से ही हमारे संस्कार व्यवहार सब बनते हैं। और कहते हैं ना, व्यवहार वो सीढ़ी है जनाब, जिससे इंसान किसी के मन में भी उतर जाता है और किसी के मन से भी उतर जाता है। तो में भी या से भी क्या चाहिए? तो व्यवहार सीखना है ना, तो परमात्मा आपको यह व्यवहार सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए निमित्त तो कोई बनेगा ना। तो हम आत्माएं निमित्त है, माध्यम है, माइक है, ईश्वर का माइक, ठीक है। अब तुम समझते हो ना, कितने गुलगुल थे, कितने फूल थे, फिर हम जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बन गए ना, विकारी हो गए। हम सत्युग के मालिक थे, दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुण वाले बन गए। कितना फर्क है ना। तो भगवान आ गए हमको फिर से ऊपर चढ़ाने। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है, पूरे भारत में भारत मतलब ये जो महाभारत की कहानी जो मैं सुने ना, पूरे विश्व में भारत होगा। ये जो विदेश है ना, इंग्लैंड अमेरिका रशिया, ये सब नहीं होंगे। ये सब हमारे लिए देवी देवताओं के लिए टूरिस्ट प्लेस होगा, हम सब घूमने जाएंगे, वो भी पुष्पक विमान में बैठकर। हमारे हीरे मोती के महल होंगे, सुना, वहाँ बिजली नहीं होगी, लेकिन हीरे मोती की चमक से ही हमारा महल और हमारे आभूषण चमकते रहेंगे, जहाँ लाइट्स की अलग से दरकार नहीं होगी। तो ऐसी दुनिया में भगवान हमें ले जा रहे हैं, ठीक है। तो चलना है ना सभी को। हम बच्चे सिर्फ अकेले जाएंगे क्या स्वर्ग? हम सब भाई बहन है, बहन बहन है एक दूसरे के, सबको ले चलना है भाई, अकेले नहीं जाना है, ठीक है। तो मुख्य बात है ही कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। यह ईश्वरीय झाड़, ये जो वृक्ष है ना, ईश्वरीय झाड़ है, और बाबा इस झाड़ के बीज रूप है, ठीक है। बीज बाबा है और हम सब इसमें सटे हुए हैं, ठीक है। हम सब आत्माओं का पिता एक है, तो हम सब आपस में क्या हो गए? संबंधी तो हुए। और कहते हैं ना, जीवन उनका सबसे अच्छा है जो इसका आनंद ले रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है, जो आलोचना कर रहे हैं उनके लिए सबसे बुरा है। आपका अपना दृष्टिकोण आपके जीवन को परिभाषित करता है, सुना।
हमारा अपना दृष्टिकोण जो हमारे जीवन को, हमारे मतलब पूरे व्यवहार को परिभाषित करता है कि हम कैसे हैं, हमारा दृष्टिकोण ही बनाता है। चाहे भले सामने वाला कैसा भी हमारे साथ बिहेव करे, लेकिन हमने क्या सोचा, अपने मन में हमने क्या भरा, यह हमें भगवान सिखाएंगे। तो ना, तो ईश्वर से जब हम मिलते हैं ना, ईश्वर पे निश्चय जिसको हो गया उसका तो कल्याण होना ही होना है। आइए कथा से समझते हैं। रात के 2:30 बजे था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकालनी चाहिए कि जाकर मंदिर जाकर भगवान के पास बैठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। अपने गया मंदिर से कार से, तो देखा कि 2:30 बजे एक आदमी मंदिर में मूर्ति के सामने बैठा रो रहा है। उसका चेहरा उदास है, आंखों में करुणा झलक रही थी। शेख ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वो उस आदमी को दे दिया और अब उस गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। सेठ ने अपना कार्ड भी दिया और कहा, इसमें फोन नंबर है और पता भी है, जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब ने कहा, जिसने आपको भेजा है। क्या बात है, सुना? देखिए भगवान कैसे सबकी पुकार सुनता है। वो बैठा मंदिर में रो रहा था अपनी पत्नी के लिए, भगवान से गुहार लगा रहा था, और भगवान ने किसको टच किया? उस धनी आदमी को, कि जाओ मेरे बच्चे की मदद करो। देखें, इस तरह से भगवान मदद करते हैं। तो ये सब का अनुभव होगा, कहीं न कहीं से कोई न कोई आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। आपको उस परमात्मा का परिचय देगा, आपको सत्य राह बताएगा। ठीक है, तो बस उस अवसर को कैच कर लीजिए, उसे जाने मत दीजिए, और ये मंथन सुनते रहिए। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, बहुत सेंटर्स है जो पढ़ाने वाले टीचर से ऊंचे चले जाते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, जो पढ़ाने वाले जो टीचर है ना उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो नए बच्चे भी अगर जुड़ रहे हैं तो यह ना समझे कि हम बहुत बाद में आए, लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, चलन से सबकी मालूम पड़ता है पढ़ाई में कौन कैसा है। कोई कोई को तो माँ एकदम नाक से पकड़ लेती, एकदम खलास कर देती, विकार में गिर पड़ते। आगे चल के तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे, यह तो हमको ज्ञान देती थी फिर कहाँ चली गई। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हम बहुत अच्छा करेंगे, हम सदा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। माया जितना आगे बढ़ोगे उतना तेजी से वो खींचेगी, लेकिन पाँव अंगद की तरह जमा के रखना है। ठीक है, तो माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ ही तो तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध चल रही है। माया है हमारी अंदर की कमी कमजोरियां, नेगेटिव सोच, डर, तनाव, चिंता जो हम पाल के रखते हैं, उससे युद्ध करना है, उस पर जीतना है। और ये जीत की विधि स्वयं भगवान सिखाएंगे आपको इस मंथन के द्वारा, इसलिए इससे जुड़े रहिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी मुख्य सार, पहले पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इस आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। क्या बोला बाबा ने? व्यर्थ बातें भूल जाओ। दूसरी पर माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है, एक बाबा से ही सुनना है, उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व का जो प्रिय बनते हैं वही डबल लाइट बन जाते हैं। और फरिश्ते सभी को प्यारे लगते हैं। तो फरिश्ता अर्थात जिनका व्यर्थ फालतू बातों से कोई रिश्ता न हो, है ना, उन सब उनका रिश्ता भगवान से जुड़ा दे। पिता समान बनाने वाले ही सर्व के प्रति कल्याणकारी होते हैं। चेहरे और चलन से यह शो होता है। स्लोगन, जब आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई देगी तब होगी समाप्ति, और उस समाप्ति के आप बन जाओगे निमित्त। और कहते हैं ना, वक्त भी
राजा उसी को बनाता है जो मंजिल को पाने के लिए अपनी मेहनत और हुनर को आजमाता है। तो बस मंजिल को पाइए, सुख सुविधा शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता सफलता की मंजिल को पानी है। तो बस इस राह पर जो चल पड़े हैं ना, तो बस चलते रहिए, डगमग होने की दरकार नहीं, और इसी राह से आपको आपकी सारी राह खुल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।